दिलों में बस रहा है, हुकूमत उसी की है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल लाहौर आएंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। मॉल रोड और फिरोजपुर रोड समेत अहम चौराहों पर खैर मुकद्दमी बैनर्स लग गए। क़यादत से इजहार यकजहती। नवाज शरीफ की लाहौर आमद का रूट फाइनल। बाबू साबू इंटरचेंज से काफिला शहर में दाखिल होगा। न्याजी चौक से दाता दरबार जाएगा। नवाज शरीफ दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मॉडल टाउन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की आमद, सिक्योरिटी प्लान तैयार। 8000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। लीड फोर्स की 50 टीम्स भी रूट पर तैनात होंगी। रूट की फिजाई निगरानी भी होगी। साजिशी खिदमत खल्क से नहीं रोक सकता। अवामी खिदमत के जुर्म की पादाश में जो भी पहाड़ टूटे उसकी परवाह नहीं। मुल्क की तरक्की के खिलाफ हर साजिश का डट कर मुकाबला किया है, वजीर आला पंजाब का बयान। नाअहल वजीर आजम कानून के तहत पार्टी इजलास की सदारत नहीं कर सकता। अवामी तहरीक ने नवाज शरीफ के पार्टी इजलास की सदारत करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 120 का महाज। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने डोर टू डोर मुहिम का आगाज कर दिया। पार्टी ऑफिस में मीटिंग, कारकुनों को भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ की तस्वीर डायस पर लगाकर कौमी असम्बली में तकरीर की। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर। हुकूमत यंग डॉक्टर्स के खिलाफ डट गई। लाहौर के 21 डॉक्टर्स मुलाजमत से फारिग। जनरल अस्पताल के 8 और जना अस्पताल के 5 डॉक्टर्स भी मुअत्तल। मजीद डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। मसीहा खुद लाइलाज। यंग डॉक्टर्स की 5वें रोज भी हड़ताल। अस्पतालों की इंडोर और आउटडोर्स बंद। दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट की सहूलत भी तात्तुल का शिकार। मरीज रुल गए। यंग डॉक्टर्स को रहम ना आया। ख्वाजा अहमद हसन का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के कास्टिंग यार्ड का दौरा। ट्रेन मंसूबे के तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम भी हमरा। LDA का जौहर टाउन में अल्लाहू चौक में ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात मस्मार। कमर्शियल प्लाजो में मौजूद दुकानें सील। बच्चों के लिए खुशखबरी। चिड़ियाघर में मैफ्लॉन हिरन का इजाफा। चिड़ियाघर में हिरनों की तादाद 28 हो गई। और यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मार्केट्स में सब्ज लाली परचमों की बहार। झंडियों की मांग में इजाफा। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके। तफसीलात का आगाज करेंगे। सियासत की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ नैब में दायर 21 केसेस रीओपन करने के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल राजपूत से। जी बिलाल राजपूत, बताइएगा किसकी जानिब से दायर की गई है ये दरख्वास्त?
जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और उसके अहला खाना के खिलाफ नैब में दायर 21 केसेस रीओपन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रुजू किया गया है और ये दरखास्त मुकामी शहरी महमूद अख्तर नकवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ 21 केसेस नैब में ज़ेरे इल्तवा है। इसके साथ साथ मेट्रो बस LDA केस और दीगर नवाज शरीफ और अहले खाना ने जिस केस में करप्शन की है, नैब वो केस रीओपन करने और उसके में जो है वो जो कार्रवाई का हुक्म दे और अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत नैब को तमाम केसेस रीओपन करने और GIT बनाकर करप्शन की जो तहकीकात है उसका हुक्म दे। ये दरखास्त मुकामी शहरी महमूद अख्तर नकवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में आज दायर की गई है। जी 21 नैब केसेस खोलेगी। शुक्रिया बिलाल राजपूत। ये भी बताइएगा कि जो आपने अभी बताया कि 21 केसेस खोले जाएंगे और मजीद इस तरह की चीजें सामने आएंगी, तो अमली तौर पर इस पे कब इकदाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, इस तरह है कि ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में दायर की गई है। अब ये इस दरखास्त पर डायरी नंबर लगेगा, वो बाकायदा समाअत के लिए मंजूर होगी, तब किसी ये बेंच को रेफर की जाएगी, वो बेंच उसकी समाअत करेगा। उसके बाद इसकी जो वाज़ेह सूरत हाल है, इसमें क्या पेशरफ्त होती है, वो केसेस की समाअत के लिए मंजूर होने के बाद उसमें सामने आएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल राजपूत अपडेट करने के लिए। अवामी तहरीक ने नवाज शरीफ को पार्टी इजलास की सदारत करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक, क्या तफसीलात हैं? जी, पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से एडवोकेट इश्तियाक चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है, जिसमें बुनियादी मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ नाअहल हो चुके हैं और वो पार्टी इजलास की सदारत नहीं कर सकते। और इस मामले में ये भी दरख्वास्त की गई है कि नवाज शरीफ ना सिर्फ पार्टी इजलास की सदारत कर सकते हैं बल्कि पार्टी के इजलास में शरीक नहीं हो सकते, और इसके बावजूद नवाज शरीफ जो है वो तमाम पार्टी के फैसले कर रहे हैं जो कि आइन और कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में सजा की गई है कि अदालत नवाज शरीफ को पार्टी के इजलास और पार्टी के इजलासों में शिरकत से रोकने का हुक्म जारी करे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल लाहौर आएंगे। शहर भर में लीगी क़यादत के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, दीगर अहम शाहराहों पर बड़े बड़े खैर मुकद्दमी बैनर्स लग गए हैं। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज अक्सा मुख्तार मौजूद है मॉल रोड पर, उनसे मजीद बात करते हैं। जी अक्सा, बताइएगा, बड़े बड़े बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही नवाज शरीफ के हक में शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं। नवाज शरीफ के हक में बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ कल सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया उसके बाद पहली दफ़ा कल लाहौर में जो है तशरीफ़ लेके आएंगे। बाबू साबू और बत्ती चौक पर उनका शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि वो दाता दरबार पर हाज़िरी भी देंगे। ये जो बैनर्स लगाए गए हैं इनमें मुख्तलिफ तहरीरें जो हैं वो दर्ज हैं। नवाज शरीफ के हक में नारे भी लिखे गए हैं, मोहब्बत का इजहार किया गया है। पता लग रहा है कि नून लीग के कारकुनान जो हैं अपने कायद की हिमायत में मैदान में आ गए हैं। ना सिर्फ नवाज शरीफ की बल्कि दीगर कायदीन की तस्वीर भी इन बैनर्स पर लगाई गई हैं, जैसे कि हमजा शहबाज की तस्वीर है, इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की तस्वीर है और दीगर MNA MPs की तस्वीर जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी दी गई है क्योंकि आज़ादी का महीना जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन उन मुबारकबाद के साथ ही नवाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई हैं। मुख्तलिफ नारे लिखे गए हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार किया गया है कारकुनान की जानिब से, मत वालों की जानिब से। नवाज शरीफ बेकसूर को भी लिखा गया है। फिर ये भी लिखा गया है कि जो दिलों में है हुकूमत इसी की है, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो तहरीरें हैं वो दर्ज की गई हैं। लेकिन ये बात तो कारकुनान पहले दिन से करते आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो अपने कायद के साथ खड़े हैं, और ये बैनर जो हैं इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी वो अपने जो है कायद के हक में, नवाज शरीफ के हक में जो है वो खड़े, और उनके शानदार इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं वो इस बैनर से यकजहती भी किया गया है लीगी क़यादत से। शुक्रिया अक्सा मुख्तार अपडेट करने के लिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर आमद। नवाज शरीफ इतवार की शाम लाहौर पहुंचेंगे। उनके शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी हैं। शहर भर में खैर मकदमी बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ कल बाबू साबू पहुंचेंगे, जहां उनके इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे आतिफ परवेज। जी आतिफ परवेज। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ कल लाहौर पहुंच रहे हैं और बाबू साबू पे उनका जो है इस्तकबाल किया जाएगा। आज जो इस्तकबाल के लिए, जायज़ा के लिए यहाँ पर रहनुमा पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के जो MP हैं सैफुल मलूक, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं कि
कल के लिए इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कल भी थे और आज भी है और इंशाल्लाह रहेंगे। एक तो फैसला अदालतों ने किया, एक अवाम ने फैसला करना है। वो कल इंशाल्लाह लाहौर की अवाम और पाकिस्तान की अवाम करके दिखाएगी फैसला, हक क्या है, सच क्या है। तो हम देखते हैं कि इमरान खान के जलसे में खासे लोग होते हैं, तो कल इस्तकबाल के लिए क्या इंतजामात कर रहे हैं? कितने लोग जो हैं आप समझ रहे हैं कि कल सड़कों पर यहाँ पर मौजूद? हमारी कोई इमरान खान से ज़िद नहीं है, ना उनको कंसिडर कर रहा है। हमारा तो जज्बा है, हमारा कायद आ रहा है, उसका इस्तकबाल करना है और उससे यकजहती का इजहार करना है और अपना फैसला देना है कि वज़ीर आज़म कौन है। आज भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, कल भी रहेगा, था। कैसा इस्तकबाल होगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। शायद ये लाहौर की हिस्ट्री में इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं हुआ होगा आज तक। सैफुल मुल्क बता रहे थे कि लाहौर में जो है फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे और बहुत तारीख में। शुक्रिया आतिफ परवेज। सीनियर मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन और चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद तौसीफ शाह की लीगी वर्कर्स के साथ मीटिंग हुई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सलमान तारिक से। जी सलमान, इस मीटिंग के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, NA 126 के जो इंतखाबी दफ्तर है, यहाँ पर सैयद तौसीफ शाह और सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत यहाँ पर तमाम वर्कर्स और कारकुनान और पार्टी अहदेदारों के साथ मुलाकात और मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कल जो नवाज शरीफ की आमद है लाहौर में, उसके इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया है। सब कारकुनों को मुतहरिक करने का क्या कहा गया है और हिदायत दी है कि NA 126 की हर यूनियन कौंसिल से जो है वो एक बस खवातीन के लिए रवाना होगी, 4 मर्दों के लिए रवाना होगी और यहाँ से काफिले की सूरत में निकलेंगे बाबू साबू की तरफ और वहाँ पर जो है नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इस मौका पर यहाँ पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। शुक्रिया सलमान तारिक। सियासी पारा उरूज पर। NA 120 का सियासी महाज गरम। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डोर टू डोर मुहिम का आगाज कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कारकुनों को इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे अली जाफर। अली जाफर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनकी पूरी टीम जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुबैर खान नियाजी भी उस टीम का हिस्सा हैं, वो टीम जो है वो डोर टू डोर कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। मजंग की जानिब से जो है ये डोर टू डोर मुहिम का आगाज किया गया है और इसका आखिरी पॉइंट जो है वो करीम पार्क होगा। अब से इलेक्शन में 6 हफ्ते का वक्त बाकी है और तहरीक इंसाफ ने ठान ली है कि तमाम क्यादत, जिसमें पार्टी की सीनियर क्यादत भी यहाँ आकर जलसे करेगी, शिरकत करेगी। इस कैंपेन का आज आगाज हुआ और अब इलेक्शन तक जो है तहरीक इंसाफ की मुकम्मल टीम, जिसमें लाहौर डिस्ट्रिक्ट की क्यादत भी होगी, मरकज की भी होगी और डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनकी मकामी क्यादत, इसमें जो है वो डोर टू डोर मुहिम चलाएगी और 6 हफ्ते जो है वो दरवाजे दरवाजे जाकर अपना मंशूर और अपना पैगाम जो है वो आवाम में आम करेगी। अली जाफर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह डोर टू डोर कैंपेन की बात की गई थी तो इनका इमरान खान का भी नाम लिया गया था कि वो खुद भी शामिल होंगे इस कैंपेन में, तो क्या इस बारे में भी कोई तफसीलात सामने आई हैं अभी? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो लाहौर का दौरा करेंगे। उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि मैं खुद NA 120 में जो है वो फ्रंट फुट पे आकर खेलूंगा। इस हवाले से अब कहा यही जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का लाहौर का जो दौरा है वो मुतवक्के है और अब से कुछ दिन में जो है वो लाहौर उनकी आमद होगी, जिसके बाद वो NA 120 में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन से पहले मुतवक्के है कि 2 जलसे यहाँ पर किए जाएंगे, जिसमें तहरीक इंसाफ के सरबराह जो है वो खुद आकर यहाँ पर यास्मीन राशिद के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए वोट भी मांगेंगे और उसके साथ साथ अवाम में जो है वो पैगाम भी फैलाएंगे कि किस बुनियाद पर 62-63 के तहत जो है वजीर आजम की नाअहली हुई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बने हैं, वो साबिक हो गए हैं इसी नाअहली की बुनियाद पर और वो साथ साथ अपना स्टांस भी क्लियर करेंगे और पार्टी के मंशूर को भी जो है वो पब्लिक में आम करेंगे। जी अली जाफर, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कारकुनों को क्या हिदायत जारी की गई हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से जो मीटिंग्स हैं वो डेली बेसिस पे जारी हैं। आपको बताएं, शादमान ऑफिस को जो है इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज बनाया गया है, PTI शादमान ऑफिस को। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जितनी भी अभी तक मुलाकातें की हैं, कल भी इन्होंने चेयरमैन से मुलाकातें की थी, वो तमाम चेयरमैन जो वहां से कामयाब हुए और उसके साथ साथ वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के उम्मीदवार जो इलेक्शन तो हार गए थे लेकिन उन्होंने भरपूर वर्किंग की थी ग्रास रूट लेवल पे, उनको UC सतह तक ये अहकाम जारी किए गए हैं। अली जाफर। जमीयत उलमा इस्लाम फे लाहौर में 2 धड़ों में तकसीम। NA 120 में इलेक्शन के लिए लाहौर सिटी की जानिब से उम्मीदवार फाइनल कर लिया गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन राना।
नून लीग की हमायत पर जेयूआई जो है वो तकसीम हो गई है और सिटी जमात ने इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी फाइनल कर लिया है, जबकि जिली जमात जो है उन्होंने जो है वो हमायत का ऐलान किया था। जमीयत उलमा इस्लाम ने NA 120 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मौलाना सलीमुल्लाह कादरी और एडवोकेट हाशिम तामी के नाम जो है वो दिए थे, लेकिन पार्टी इजलास में मुस्लिम लीग नून की हिमायत के ऐलान के बाद पार्टी 2 हिस्सों में जो है वो अब तकसीम हो चुकी है, जबकि जिली जमात ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि लाहौर सिटी जमात की जानिब से NA 120 का इलेक्शन लड़ने के लिए एडवोकेट हाशिम तामी का नाम जो है वो फाइनल किया गया, जिसके बाद इंतखाबी उम्मीदवार ने अब इलेक्शन की मुहिम भी जो है वो शुरू कर दी हुई है और उम्मीदवार की है। शुक्रिया जुल्कुनैन राना, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि अवामी खिदमत के जुर्म में जो भी पहाड़ टूटे इसकी कोई परवाह नहीं। तरक्की के सफर को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर अवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वज़ीर आला शहबाज शरीफ सियासी मुखालफिन पर फिर गरजे, कहते हैं तरक्की के रास्ते में बार बार रुकावटें खड़ी ना की जाती तो पाकिस्तान आज तरक्की की बुलंदियों पर होता। उन्होंने अवामी खिदमत का अज़्म कर रखा है और कोई साजिशी इन्हें खिदमत खल्क से नहीं रोक सकता। तरक्की के सफर को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर अवाम को मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में मजीद कहा है कि उन्होंने हर लम्हा अवाम की खिदमत और मुल्की तरक्की के लिए वक्फ कर रखा है। उनकी पार्टी अवामी मैंडेट की लाज रखेगी और अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। वजीर आला का कहना है कि अवामी खिदमत के जुर्म की पादाश में जो भी पहाड़ टूटे इसकी कोई परवाह नहीं, अवामी खिदमत का सफर जारी रखा जाएगा। और यहाँ पे आपको आगाह करें, लिटन रोड पर रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। इसमें बाहर डिस्क्वालीफाई हुआ है, उसने पैसे इकट्ठे किए, उसने अपनी तिजोरियां भरी, अपने बच्चों की तिजोरियां भरी और इस सारी आवाम जो उसको सपोर्ट करती थी उनके लिए उसने कुछ नहीं किया। ये मैं नहीं कह रही, आप लोग खुद फिर रहे हैं, आपको लोग कह रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ इन लोगों की आवाज़, इनकी आवाज़ की खातिर फिर मैदान में उतरा है और मैं आपको यकीन से कहती हूँ अभी तो वैसे पता ही नहीं चल रहा कि उनका कैंडिडेट कौन है, मतलब उनका कैंडिडेट ही कोई नहीं आ रहा सामने। मैं तो बार बार कह रही हूँ मेहरबानी करके शहबाज शरीफ आप तशरीफ लाएं, आप आइए, इलेक्शन लड़ें और फिर आप देखें कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ किस तरह इलेक्शन लड़ेगी। इंशाल्लाह हम आपको पूरी वसादत कहते हैं। ये अगर इन्होंने किसी किस्म की धांधली की, अगर इन्होंने खुदा न खास्ता कोई हमारी वोटर लिस्ट में रद्द-बदल की तो हम इंशाल्लाह इनको बताएंगे 4-4.5 साल जो खान साहब ने मेहनत की, 4.5 साल जो उन्होंने हर मोड़ पे खड़े होके इनके गलत कामों की तस्दीक की, इनको निशानदही की, उसमें सबसे बड़ी बात थी इलेक्शन के दौरान धांधली। मैं अपने मीडिया बरादरी को कहने लगी हूँ, आप मेहरबानी करके, मैं खातून हूँ, एक मिडिल क्लास की खातून हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मेरे कोई बड़े बड़े ना कोई महल्लात हैं ना मेरी कोई जायदाद। मैं यहाँ की आवाम की आवाज़ के लिए आई हूँ। मीडिया वालों ने एक काम करना है, आप ध्यान रखिएगा, ये धांधली ना करें, ये धांधली ना करें, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, फेयर इलेक्शन अगर हो, कोई जीते, मैं सभा सलाम करूंगी, लेकिन हम धांधली शुदा इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये मैं आपको बता दूं। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत, हर खातून, हर बच्ची अपनी वोट को इस तरह काबू करके रखेगी कि ये नून लीग भूल जाए, वो अपने वोटों का खुद हिफाजत करेंगे। और दूसरी हिफाजत की बात हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके उनको कहें मैदान में आए और हमारी तरह आए जिस तरह हम खड़े हैं, बगैर सिक्योरिटी के आए ना। मेरे नाल भी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, ए सिक्योरिटी है, अवाम सिक्योरिटी है मेरी। लोग मुझे कहते हैं आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। एक जान नहीं, 10 जानें अगर हो तो वो भी कुर्बान कर दूं पाकिस्तान की अवाम के लिए।
आखिर में आप सबका शुक्रिया कर रही तहरीक हूँ। इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और जज्बे का इजहार किया उन्होंने कि मेरी एक जान तो क्या, अगर 10 जानें भी हो तो कुर्बान करने से इस मुल्क के लिए दरेग नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दायर कर दी गई है। तफसीलात क्या हैं, आगाह करेंगे उमर शाकिर। जी उमर शाकिर, क्या तफसीलात हैं? जी, वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और ये दरख्वास्त खुदाई खिदमतगार तंजीम के सरबरा महमूद अख्तर नकवी की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 65(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया, उस शख्स नाअहल शख्स की तस्वीर पकड़कर वज़ीर आज़म ने तकरीर की जो कि तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आती है। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त में ये भी बताया है कि वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने अदालती फैसले पर तनकीद की। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर। मैं लाहौर मुबशर जावेद से MPA राना तजम्मुल ने मुलाकात की है, जिसमें हल्का PP 157 के मसाइल पर बातचीत की गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी, मेयर लाहौर कर्नल टाइम मुबशर जावेद से 157 PP के MPA राना तजम्मुल की मुलाकात हुई है और उनके साथ जो उनके बल्दियाती नुमाइंदे थे वो तशरीफ लाए और उन्होंने अपने हल्के के मसाइल के हवाले से बताया कि तरक्याती कामों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं जिनकी गलियाँ जो है वो बनने वाली हैं। इसके अलावा लाइट्स का प्रॉब्लम था। लाइट्स के हवाले से मेयर लाहौर ने फौरी तौर पर MOI को फ़ोन कॉल पर कहा कि जी इनकी जो लाइट्स हैं 200 के करीब लाइट्स हैं वो दे, ताकि जो PP 157 में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो कुछ तो हल हो, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर MPA राना तजम्मुल को और इसके साथ जो आने वाले बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको 200 लाइट्स दी हैं और इसके साथ साथ जितने भी मसाइल थे उनके हल के लिए उन्होंने उनसे गलियों की जो है वो लिस्टें ले ली हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हम टेंडर लगाएंगे और आपकी गलियों को जो है वो बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। सियासी दर्जा हरारत के बाद बात करेंगे यंग डॉक्टर्स की, जो कि किसी सूरत मान ही नहीं रहे। हक धर्म यंग डॉक्टर्स के खिलाफ महकमा सेहत इन एक्शन, ड्यूटी से गैर हाजिर 46 डॉक्टर्स को घर भेज दिया गया है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस 5वें रोज भी मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी से। जी बिलाल चौधरी, आप जना अस्पताल में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसा कि महकमा सेहत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और तकरीबन लाहौर में 2150 वार्ड में तकरीबन 47 डॉक्टर्स को जो बर्तरफ कर दिया गया है, जबकि 100 से ज़ायद डॉक्टर्स की जो सैलरी है उसमें से डिडक्शन कर ली गई है। मैं इस वक्त जना अस्पताल की आउटडोर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे पर्ची बिल्कुल बंद है। जो गरीब मरीज़ यहाँ पे आ रहा है ना तो उनको पर्ची मिल रही है, ना ही किसी भी किस्म का उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। और जो थोड़े बहुत डॉक्टर जो इलाज मुआवजा करने की भी कोशिश करते हैं, YDA की जानिब से या दूसरे जो सोर्सेज की जानिब से वो डॉक्टर्स को है वो खींच के ले जाते हैं और किसी भी किस्म का जो है इलाज मुआवजा यहाँ पे नहीं किया जा रहा। मैं आपको यहाँ पर बताता चला जाऊँ कि यहाँ पे हमारे निजी TV चैनल की जो रिपोर्टर थी उसको भी सिक्योरिटी गार्ड की जैसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जो चीज़ें थी वो दिखा रहे, जो हाईलाइट डॉक्टर्स की जो हाईलाइट कर रहे थे कि यहाँ पे किसी भी किस्म का इलाज मुआवजा नहीं हो रहा था और सारे अपने खुशखबरियों में मसरूफ थे। तो अस्पताल इंतजामिया और सिक्योरिटी की जानिब से भी जो है वो उसको हरासा किया गया। बिलाल, ये भी बताइएगा जिस आप जिना हॉस्पिटल में मौजूद हैं, ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है यंग डॉक्टर्स की जानिब से, तो फुटेज जो अभी चल रही है उसमें तो नाच गाना और डांस करते दिखाई दे रहे हैं, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, जब ये लेडी रिपोर्टर पे जब तशद्दुद हुआ तो उसके बाद जब जो है YDA जब सारी इकट्ठी हुई तो अपने आप को जो है वो बचाने के लिए और अपने आप को कहने के लिए हम इस मामले बिल्कुल बेज़र्फ है, तो उन्होंने जो ना वो एक रैली निकालनी शुरू की जिसमें अस्पताल इंतजामिया महकमा सेहत की जानिब से भी जो है रैली निकाली गई, जिसकी वजह से मरीज़ों जो अंदर बेचारे मुअम्मर और बच्चे जो मरीज़ थे वो भी खौफ व हरास का शिकार हो गए और मरीज़ जो है यहाँ से अब जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन है। पुलिस यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन जो है वो कई जो है सैकड़ों के करीब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद है और आउटडोर में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड पुलिस के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं है। मरीज जो यहाँ पे आ रहे थे उनका इलाज मुआवजा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। अब वापस जो अपने घरों की तरफ लौट के जा रहे हैं, मायूसी उनके चेहरों पे आया है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम प्राइवेट अस्पतालों में करवा सके। तो पंजाब गवर्नमेंट को क्या कर रही है, महकमा सेहत कहाँ सोया हुआ है? आज 5वां रोज हो गया, अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है तो कहाँ पे एक्शन हो? एक्शन सिर्फ हवाओं या बातों में हो रहे हैं। मरीजों का ये कहना है कि हमें जो है वो इलाज मुआवजे से गर्ज है, हमें किसी के एक्शन या किसी की टर्मिनेशन से नहीं।
अगर आज आप इनकी चौधरी टर्मिनेशन हमारे कर देंगे, साथ कल ही आप मौजूद रहिएगा। सर्विसेज अस्पताल से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज जुल्करनैन राना से, उनसे मजीद बात करेंगे। जी जुल्करनैन, 5वें रोज भी ये जो हठधर्मी है यंग डॉक्टर्स की बरकरार है, महकमा सेहत के एक्शन का भी इन पर कोई असर नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन का हड़ताल का आज 5वां रोज़ जो है वो जारी है, जिसकी वजह से मरीज़ जो हैं वो तो ख्वार होकर रह गए हैं। मैं सर्विस हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हूँ जहाँ पर ये हड़ताल जो है वो जारी है और यंग डॉक्टर्स कहीं भी जो है वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन लेडी डॉक्टर्स जो हैं कुछ यंग, वो उन्होंने आज जो है ये आज ऑफिस ज्वाइन किया है। लेकिन अगर OPD और एमरजेंसी की बात की जाए तो वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट जो हैं वो इधर अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। मरीज़ों से जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि अंदर डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। जब एमरजेंसी तो खुली हुई है लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो अंदर मौजूद नहीं है। किसी मरीज़ को जो है वो डॉक्टर मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते। लेकिन जो मरीज़ हैं इस हवाले से बहुत परेशान जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर ओवरऑल सूबे की बात की जाए तो 47 डॉक्टर्स जो हैं वो अब तक बरतरफ कर दिए गए हैं। और महकमा सेहत की जानिब से भी ये बात की गई है कि अगर यंग डॉक्टर्स अपनी हड़ताल जारी रखेंगे और ड्यूटी नहीं देंगे तो उनकी बरतरफी का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा। जबकि महकमा सेहत ने जो है वो सीनियर डॉक्टर्स, रिटायर्ड डॉक्टर्स और कंसल्टेंट को जो है वो ड्यूटी पे मामूर किया है। लेकिन हमने सर्विस हॉस्पिटल में सारा घूमकर देखा है, इसमें जो डॉक्टर्स की तादाद है वो इंतहाई जो है वो कम नज़र आई है। सीनियर डॉक्टर जो हैं वो इक्का दुक्का करके जो है वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। एमरजेंसी इस हवाले से बराए नाम तो खुली हुई नज़र आ रही है, लेकिन तादाद डॉक्टर्स की ना होने की वजह से जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और जिस हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ, इसी तरह लाहौर के बड़े हॉस्पिटल, जुल्करनैन राना सर्विसेज हॉस्पिटल से अपडेट कर रहे थे और इसके साथ साथ बिलाल चौधरी मौजूद थे जिन्ना हॉस्पिटल से। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, यंग डॉक्टर्स की 5वें रोज भी हठधर्मी बरकरार है और यहाँ पे आपको आगाह करेंगे मजीद। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि अस्पताल यंग डॉक्टर्स ने ही चलाने हैं। सेक्रेटरी सेहत नजम शाह डॉक्टर्स को नाकाम करना चाहते हैं। यंग डॉक्टर्स मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लोग पुरअमन लोग हैं और जैसे कि आपने देखा मंगल को हमने पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी थी ऑल ओवर द पंजाब। हम नहीं चाहते थे कि हम अस्पतालों की सर्विसेज को विदड्रॉ करें। हमारा यही इरादा था कि हम लोग अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं और उस प्रोटेस्ट की शुरू में जो हमारी जायज़ डिमांड है उनको पूरा किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेक्रेटरी हेल्थ और हुकूमत पंजाब की हठधर्मी एक दफ़ा फिर हमारे रास्ते में आड़े आई। उन्होंने ना सिर्फ हमें मजबूर किया, उस दिन हमारे डॉक्टर्स के ऊपर टॉर्चर किया गया। हमारे 5 से 6 साथी जो जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए, बड़ी बुरी तरह उनको टॉर्चर किया गया। उधर वाटर कैनन और आंसू गैस उनके ऊपर फेंका गया। तो हम नहीं चाहते थे कि हम लोग अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को टच करें, लेकिन बार बार हमें इस चीज़ पे मजबूर किया जाता है। आज भी मुज़ाकरात की अगर हम टेबल पे जाते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट है, उस एक पॉइंट के ऊपर पूरी डॉक्टर कम्युनिटी के ऊपर। डॉक्टर अदनान गोंदल, प्रेसिडेंट वाइड जिन्ना हॉस्पिटल, मीडिया से खिताब कर रहे थे और अपने अब तक के जो मुतालबात हैं उन्हीं पे डटे हुए मजीद बयान दे रहे थे। यंग डॉक्टर्स की गुंडागर्दी, जिन्ना हॉस्पिटल में मीडिया नुमाइंदों से बदतमीजी। साबिक वजीर आजम की कल लाहौर आमद। MPA सैफुल मुलूक का तैयारियों का जायजा लेने के लिए बाबू साबू इंटरचेंज का दौरा। लॉर्ड मेयर से MP राना तजम्मुल की मुलाकात, PP 157 के मसाइल पर तबादला ख्याल। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी। अब आपको बताएं कि मुल्तान रोड पर स्टाइल टेक्सटाइल मिल की तेज रफ्तार बस ने अपने ही फैक्ट्री मजदूरों को कुचल दिया, जिससे 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। फैक्ट्री मजदूर काम बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अरसलान हैदर से। अरसलान, क्या हादसा पेश आया है ये? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन मुल्तान रोड पर मोनलवाल चौक में, जहाँ पर जो है स्टाइल टेक्सटाइल के वर्कर्स का जो है वो अपने ही फैक्ट्री के जो बस ड्राइवर था और उसके साथ साथ जो उसके जो मालकान है, जो इंतजामिया, उसके खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा जारी है। पिछले 1.5 से 2 घंटे के दौर हो गए हैं ये जो एहतजाजी मुजाहरा था ये जारी, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो शदीद जैम है। और एहतजाज की जो वजह है वो ये है कि जो फैक्ट्री की ही बस थी जिसने जो है अपनी तेज़ रफ्तारी के बायस फैक्ट्री के ही वर्कर्स को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, उसके जब मुतअद्दिद जो है जख्मी हो गए हैं। फैक्ट्री वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये वकूआ क्या था और अब उनके मुतालबात क्या हैं और ये सड़क कब खुलेगी। नाकिस और नकारा इंतजामात की वजह से ये सूरत हाल पेश आई। इनकी गाड़ियाँ नकारा गाड़ियाँ हैं जो इन्होंने कसम फैक्ट्री पर लगाई हुई हैं और इसकी वजह से हमारे 2 भाई शहीद हो गए, बहनें हमारी शहीद हो गई। हमारा मुतालबा वज़ीर आला से ये है कि हम इस वाक़े का आज खुद नोटिस लिया जाए
और इसको जो है ना कैसरे करदार तक पहुँचाया जाए। जब तक ये कैसरे करदार तक ये बात नहीं पहुँचेगी हम चैन नहीं लेने वाले। इनका ये कहना है कि एक्शन लिया जाए। पुलिस मौका पर पहुंच चुकी है, पेट्रोलिंग जो हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। सड़क जो है खुलवाने के लिए ये वर्कर्स के साथ मुतालबात किए जा रहे हैं, लेकिन इनका ये मुतालबा है कि जब तक जो है सड़क की जो नहीं खोली जाएगी, जब तक जो है वो फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि इस एक्सीडेंट में जो है वो बहुत से लोग जो है वो बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर। महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई की बात करेंगे, जिसने करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलविस 3 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी मियां अफजल से। जी मियां अफजल, महकमा एंटी करप्शन की इस कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन की एक बड़ी कार्रवाई ये बताई जा रही है। पब्लिक हेल्थ की मुख्तलिफ स्कीमों की बंदर बांट में ये ठेकेदार हैं जो तरक्याती स्कीमों की आड़ में लूट मार करते थे और 55 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की इन्होंने करप्शन की थी। अजीजुल्लाह खां है और सनाउल्लाह खां है, इन्होंने पब्लिक हेल्थ के एक्सीडेंट गुल असगर को भी 35 लाख रुपया दिया था बतौर कमीशन, जिसपे इनकी गिरफ्तारी अमल में आई और अरसा दराज से ये इश्तिहारी थे जिसको जो आज पकड़ लिया गया और ये एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी बहुत शुक्रिया मियां अफजल। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की मुख्तलिफ कार्रवाइयां, नॉन कस्टम पेड गाड़ी समेत लेजर जेट प्रिंटर्स और इंडिया से स्मगल शुदा मिर्चों के पैकेट जब्त कर लिए गए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे राहील सैयद। जी राहील सैयद। ये कस्टम एंटी स्मगलिंग के सुपरिटेंडेंट नासिर मिनाज के दायरे पर जो मुख्य टीमों ने लाहौर में कार्रवाइयां की हैं, जिसमें नॉन कस्टम पेड गाड़ी के अलावा जो इंडिया से मिर्ची मंगवाई जा रही थी, जिनके माने तकरीबन 30 लाख रुपए बताई जा रही है, उन्हें जब्त किया गया। इसके अलावा चेक प्रिंटर जो थे वो भी स्मगल शुदा थे चाइना के, जिनके माने 3 लाख रुपए बताई जा रही है, वो भी कस्टम एंटी स्मगलिंग में जो कस्टम एंटी स्मगलिंग वाले उन्होंने जब्त कर लिया। कस्टम काम का कहना ये तो मुख्तलिफ जगहों से चीजें लाई गई हैं। अब जिन लोगों ने मंगवाई गई है उनसे तहकीकात की जा रही है, उनसे कहा गया जब्त कर लिया गया है। शुक्रिया राहील सैयद। डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब में सीईओज कॉन्फ्रेंस, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर फैसल जहूर कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान लतीफ से। जी इमरान। जी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज में सीईओ कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया। पंजाब भर से सीईओ शरीक हुए। 15 अगस्त से 31 अगस्त तक ईपीएस कवरेज यकीनी कर ली जाए, ये हिदायत की है सीईओ कॉन्फ्रेंस में। इस मौके पर बताया गया कि अब तक जनवरी से लेकर अगस्त तक डेंगू के 52 केस पंजाब में रजिस्टर हो चुके हैं और चिकनगुनिया के 3 कंफर्म केसेस सामने आए हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ। जखीरा अंदोजों का जिक्र करेंगे। शहर में चीनी बहरान सर उठाने लगा है। शुगर मिल्स ने मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी की कीमतों में इजाफे की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर मदनी। बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ सिंहपुरा सब्जी मंडी में। अगर बात की जाए मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट मुख्तस किए गए हैं उसमें मामूली जो उतार चढ़ाव है सब्जियों की कीमतों में जो है वो देखने में आ रहा है। बंद गोभी की अगर बात की जाए तो इसमें 2 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि फूल गोभी की जो कीमत है ये 3 रुपये बढ़ी है। इसके साथ साथ जो शलजम है इसकी कीमत में 3 रुपये का इजाफा हुआ है। अरवी जो है उसकी कीमत 5 रुपये, जबकि जो मटर है इसकी कीमत में भी 5 रुपये के इजाफे के बाद 135 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। आलू जो कच्चा छिलका है इसकी कीमत जो है इसमें 1 रुपये की जो मामूली कमी है ये देखने में आ रही है। इसके साथ साथ जो सब्ज़ मिर्च है इसकी जो कीमत है इसमें 3 रुपये जो है उसका जो है वो कमी देखने में आ रही है। वाज़ेह रहे यहाँ पे आज की जो सबसे सस्ती सब्जी है वो हलवा कद्दू है और ये 7 रुपये फ़ी किलो जो है मुकर्रर की गई है। जी शहर में चीनी बहरान सर उठाने लगा। शुगर मिल्स ने मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी की कीमतों में इजाफे की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अब्दुल कादिर मदनी किराना मर्चेंट एसोसिएशन के मरकजी सदर हाफिज आरिफ गुज्जर के साथ मौजूद है। उनसे मजीद सूरत हाल जानते हैं। जी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी शुगर बहरान पे बात की जाए तो शुगर मिलों की जानिब से चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके शुगर बहरान को हवा दी जा रही है और मार्केट में इस वक्त जो है वो तकरीबन शुगर बहरान जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 10 रोज़ पहले एक रेट लिस्ट जो है वो मुकर्रर की गई, जिसमें चीनी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 55 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। इस वक्त हमारे साथ करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हाफिज़ आरिफ गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि मार्केट में चीनी की किल्लत की क्या सूरत हाल है और जो आम सारिफ है उसको चीनी कितने में फ़रोख्त हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी बहरान एक मसनूई तरीके से पैदा किया जा रहा है। ये सिर्फ मिल ऑनर ने ये किया है कि उसकी लोडिंग बंद कर दी गई है। उनका ख्याल है कि ये रेट हमारे रेट के हिसाब से बहुत कम हो गया हुआ है
हम गवर्नमेंट से, हालांकि इन्होंने इनको कहा था गवर्नमेंट ने कि आप बाहर भिजवा सकते हो चीनी, लेकिन बाहर आलमी दुनिया में चीनी का रेट कम हो गया हुआ है। ये सिर्फ 4 दिन पहले इन्होंने लोडिंग बंद कर दी थी, उसकी वजह से ये 200 से 300 रुपया पर बैग इसमें इजाफा हो चुका हुआ है। जो नोटिफाई रेट हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, उससे भी 1 रुपया ऊपर हो गया हुआ है। हमारी तो ये कोशिश है कि ये गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट ले इसमें, जो इदारे हैं ज़िम्मेदार, ताकि इसको यहाँ पे रोक लिया जाए, जो मसला है इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि अगर मसनूई बहरान ख़त्म ना किया गया तो ये मज़ीद जो है कीमतों में असरअंदाज होगा और इसका बराह रास्त असर। शुक्रिया क्यूमतनी अपडेट करने के लिए। और यहाँ पे आपको आगाह करें, पंजाब फूड अथॉरिटी सूबा भर में फूड पॉइंट से लाइसेंस बनाने के लिए कोशा हैं। बात करते हैं आकिब तनवीर से। जी आकिब। बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जितने भी इधर फूड पॉइंट्स और जितनी भी वेजिटेबल की शॉप्स और फ्रूट शॉप्स चल रही हैं, उनके लाइसेंसिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी देर से जारी है और अब ई लाइसेंसिंग पे उनको शिफ्ट कर दिया गया। ई लाइसेंसिंग के हवाले से ऑपरेशंस की जो टीमें हैं वो भी काम कर रही हैं, अपना काम दिखा रही हैं और उनकी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन अप्लाई कर रही हैं और लाइसेंस वगैरह भी बना रही हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर जनरल लाइसेंसिंग एंड रिसोर्स शाहिद इनायत मलिक साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि लाइसेंसिंग की अब तक की क्या पोजीशन है, कितने लाइसेंस बना चुकी है और कितने प्रोसेस है, और जो लोग लाइसेंस नहीं बनवाना चाहते उनके बारे में पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह की कार्रवाई करेगी। जी, ये जैसे आपको पता होगा, हमने स्टार्ट किया था पायलट प्रोजेक्ट गुजरांवाला से। वहाँ हमने तकरीबन 5000 फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स को लाइसेंस किया अभी तक। उसके अलावा रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और मरी में हमारे ऑपरेशन स्टार्ट हैं, एक्सक्लूडिंग लाहौर ऑफ कोर्स। लाहौर में तो ऑलरेडी थे, काफ़ी देर से चल रहे हैं, पिछले साल से। तो टोटल मिला के हमने लाहौर में 10,000 से ज़्यादा लोगों को फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स को लाइसेंस किया। गुजरांवाला जैसे मैंने बताया आपको 5000 वहाँ हो गए हैं। इसके अलावा जो 3-4 सिटीज़ हमने नए लॉन्च किए हैं, वहाँ भी काफ़ी सारे फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स को हमने लाइसेंस किया है। इसमें गुजारिश ये है कि अवेयरनेस चूँकि कम है कि ई लाइसेंसिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम जो स्टैंडर्डाइजेशन लेके आ रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के थ्रू, उसका एक फूड बिज़नेस ऑपरेटर को क्या फ़ायदा है या एक आम कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है, वो अवेयरनेस भी हम साथ साथ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आकिब तनवीर। सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन का ऑरेंज लाइन ट्रेन के पैकेज 2 के कास्टिंग, स्टेबलिंग और सब्जाजार स्टेशन का दौरा और तामीराती कामों का जायजा भी लिया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सलमान तारिक से। जी सलमान। यहाँ पर मौजूद है सब्जाजार स्टेशन पे, इधर के तामीराती काम का जायजा ले रहे हैं। मुशीर वज़ीर आला से मजीद जानते हैं कहाँ तक पैकेज 2 में स्टेशन की जो है वो पेशरफ हो चुकी है। जो ख्वाजा साहब बताइएगा, कितने स्टेशन अब तक जो है हम सिविल वर्क मुकम्मल कर चुके हैं और कितने जो हमने CR नरिनको के हवाले कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वज़ीर पंजाब की खुसूसी हिदायत हैं कि इसको हमने इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पे करना है और वॉर फुटिंग से हम कर रहे हैं। और इसलिए आज आप देखिए सारे CR नरिनको यहाँ मौजूद है, CEC जो चाइनीज़ कंसल्टेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, नेस्पाक मौजूद है, LDA मौजूद है, हमारे कंट्रैक्टर्स मौजूद हैं। हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं, हमने 7 इनको स्टेशंस यहाँ पे हैंड ओवर कर दिए हैं CR नरिनको को फॉर E&M वर्क्स। इंशाल्लाह उम्मीद है 2 मंडे तक और हैंड ओवर हो जाएंगे। सो 9 स्टेशंस बाय मंडे आउट ऑफ 13, 9 स्टेशंस हम इनको हैंड ओवर कर देंगे। बाकी 4 स्टेशंस हमारी कोशिश पूरी है कि 20 अगस्त से पहले वो जो बाकी 4 रह गए हैं वो भी हैंड ओवर हो जाएंगे। जी, ये थे जी मुशीर वज़ीर आला, जिनका कहना था कि 7 स्टेशन जो हैं पैकेज 2 के वो CR नरिनको के हवाले कर दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क के लिए। जो 2 मजीद हैं वो मंडे तक हवाले कर दिए जाएंगे, जबकि 20 अगस्त तक तमाम स्टेशन। बहुत शुक्रिया सलमान तारिक। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं शेख ज़ायद अस्पताल में अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 17 रोज से एहतजाज जारी है। मजीद जानते हैं बिलाल चौधरी से। बिलाल बताइएगा एहतजाज। जी बिल्कुल, शेख ज़ायद हॉस्पिटल में अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एहतजाज का 17वां रोज जारी है और किसी भी किस्म का जो है वो इनके ना तो मुतालबा माने जा रहे हैं, ना ही आउटडोर में मरीजों को चेकअप किया जा रहा है। एक तरफ तो पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज है, दूसरी तरफ जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज है, जिसकी वजह से मरीजों को शेख ज़ायद हॉस्पिटल क्योंकि सेमी गवर्नमेंट की तरफ से आता है, वहाँ में मरीजों को मुश्किलात का सामना और टीचिंग अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। ना तो अभी तक 17 रोज हो गया, उनका अभी तक कुछ बन सका है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी। कहीं एहतजाज है तो कहीं शहरियों से पैसे बटोरे जा रहे हैं। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का हसूल हुकूमत के लिए जरिया आमदन बन गया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शबीर हैदर जफर से। जी शबीर।
जी बिल्कुल, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का हसूल हुकूमत के लिए ज़रिया आमदनी बन गया है। फ़ीसों की हसूली के लिए मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ का नाम देखकर भारी फ़ीसें साइलिन की जेबों से निकाली जाने लगी हैं। अगर शनाख्ती कार्ड में आ जाएँ तो उसमें शनाख्ती कार्ड, अगर बगैर सिम वाले शनाख्ती कार्ड की बात की जाए तो वो बगैर सिम वाला शनाख्ती कार्ड 200 रुपये में, और सिम वाला शनाख्ती कार्ड जो नॉर्मल है वो 400 रुपये में, और अर्जेंट 800 में, और जो एग्जेक्टिव है वो 1600 रुपये में दिया जा रहा है। जबकि दूसरी साइड पर बात की जाए पासपोर्ट की, 36 सिफात वाला जो नॉर्मल है वो 3000 में और अर्जेंट 5000 में। अगर बात की जाए 72 सिफात वाले पासपोर्ट की तो 72 सिफात वाला 5 साल के लिए नॉर्मल 5500 रुपये में और अर्जेंट 9000 रुपये में वसूल किया की फ़ीसें वसूल की जाने लगी हैं। इसके साथ साइलिन का ये भी कहना है कि इतनी भारी फ़ीसें तो वसूल की जा रही हैं, जबकि फ़ीसों के साथ जो सहूलियात हैं उनका फुकदान है। बार बार चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। अमला है वो सही ताउन भी नहीं करता। जो अमला का जो अदम अफहमी वो ये है कि साइलिन का आने के बाद उधर जो सहूलियात, जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, वो भी पूरी नहीं दी जाती कि ये चीज़ें कलेक्ट करनी है। इनका कहना है कि उसके लिए हमें 3 से 4 चक्कर बार बार लगाने पड़ते हैं, जिसके लिए उनका कहना है कि अगर इतनी फीसें अपडेट करने के लिए। लाहौर शहर में 105 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का फैसला किया गया है। शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मजमूई तादाद 200 हो जाएगी। मजीद जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल कैसर। जबर कर देने वाली तो लाहौर शहर में 105 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का फैसला किया गया है और शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मजमूई तादाद 200 हो जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल कैसर, क्या तफसीलात हैं प्लांट्स के हवाले से? देखें, जिस तरह बहुत सारी न्यूज आती हैं जो दिलों को जेरो जबर कर देती हैं और इंसान काफी खदशात में मुब्तला हो जाता है, इसी दरमियान कोई ना कोई अच्छी खबर भी आ ही जाती है। जिस तरह अब इस वक्त शहर में 105 नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का फैसला किया गया है ताकि शहरियों को साफ पानी की जो फराहमी है कि उसके हसूल में मजीद बेहतरी लाई जा सके। और ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का सिलसिला शुरू कर भी दिया गया है और जल्द ही ये मनसूबा भी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मजमूई तादाद 200 हो जाएगी, जिसके बाद फिर जायजा लिया जाएगा कि आया इन प्लांट्स की तादाद में मजीद इजाफे की जरूरत है या नहीं है। इन तमाम प्लांट्स की निगरानी जो है स्काडा सिस्टम के तहत वासा हेड ऑफिस में की जाएगी ताकि किसी भी खराबी की बर वक्त निशानदेही हो सके, शहरियों को पानी। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर। LDA का जौहर टाउन और फैसल टाउन में ऑपरेशन, गैर कानूनी इमारतें, मिसमार, मुताद्दिद दुकानों को सरबमोहर कर दिया गया। इसी पर देखेंगे फरहान खालिद की ये रिपोर्ट। LDA ने किया जौहर टाउन और फैसल टाउन के इलाकों में क्रैकडाउन, गैर कानूनी प्लाजा और जेर तामीर बिल्डिंग मसमार, जबकि कई दुकानों को सील कर दिया गया। ऑपरेशन डिप्टी डायरेक्टर अहमद सुल्तान सईद और असिस्टेंट डायरेक्टर अमार यासिर और रजा अली की निगरानी में किया गया। ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत से निपटने के लिए पुलिस की नफरी और इन्फोर्समेंट का अमला भी मौजूद था। LDA हुकाम का कहना है कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ शहर भर में फॉलो अप ऑपरेशन भी जारी रखे जाएंगे। कैमरामैन अली रजा के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। महकमा हायर एजुकेशन के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती 38 IT मुलाजमीन की मुस्तकिली के मामले पर 4 रुकनी कमेटी बना दी गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक अहमद बोदला से। जी फारूक अहमद बोदला, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन के IT के मुलाजमीन हैं वो 38 मुलाजमीन को 2010 में भर्ती किया गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने के बावजूद भी अभी तक उनको जो है मुस्तकिल नहीं किया गया। उनकी मुस्तकिली के हवाले से 12 उन्होंने महकमा हायर एजुकेशन को अपनी दरख्वास्त जमा करवाई, लेकिन अभी तक उनको मुस्तकिल नहीं किया गया है। इस हवाले से 4 रुकनी कमेटी IT की मुस्तकिली के हवाले से तश्कील दे दी गई है और ये कमेटी है इसको हिदायत की गई है कि जल्द अज जल्द। बहुत शुक्रिया फारूक बोदला। आंखों की बीमारी कुकरे पर काबू पाने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का इफ्तिताह ख्वाजा सलमान रफीक ने किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा जुनैरा इलियास वहाँ पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी जुनैरा। जी बिल्कुल, इसमें फ्लैटिस होटल में मौजूद हूँ जहाँ पर तकरीब जो शुरू हुई है वो ये थी कि 14% जो ब्लाइंडनेस है वो कुकरे की बीमारी से होती है और पाकिस्तान में भी ये जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है बढ़ती जा रही है और इसे जो है कंट्रोल किस तरह से करना है उस पर आज बात हुई थी और इसका वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इसकी इफ्तिताह किया है और अब ये मज़ीद जो है इस पर काम करेंगे। इस टाइम हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं असद साहब, उनसे बात करके देखते हैं किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। जी सर बताइए। देखिए, कुकरों की बीमारी जिसको ट्रकोमा कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बचा जा सकता है। अगर इस बीमारी से बचा जाए
तो अंधेपन से बचा जा सकता है। पाकिस्तान में नंबर 2 का जो ब्लाइंडनेस का है वो कुकरों की बीमारी है, और कुकरों की बीमारी से बचने के लिए हमें सर्वे करना पड़ता है। वो हमने सर्वे मुकम्मल कर लिया पाकिस्तान में। हमने 12 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहाँ पर हमने WHO की सेफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करनी है, और उसमें एक जो चीज़ है वो एंटीबायोटिक की डिस्ट्रीब्यूशन है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसको कहते हैं। और उसके लिए हमने 2 अभी सेलेक्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट, एक शदाब कोट सिंध में, चित्राल KPK में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी 3 डिस्ट्रिक्ट और KPK के हैं जो अगले साल भी होंगे। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ट्रकोमा प्रेवलेंट है, कुकरों की बीमारी मौजूद है, उसके लिए ITI इंटरनेशनल ट्रकोमा इनिशिएटिव और फाइजर अपडेट करने के लिए। बैंकिंग क्राइम कोर्ट में बैंक मैनेजर के खिलाफ फ्रॉड केस की समाअत हुई। बैंक मैनेजर फहद मजहर ने खातून डॉक्टर को 1 करोड़ 44 लाख रुपए से महरूम किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद सकलैन जावेद से। जी मोहम्मद सकलैन। जी बिल्कुल वासिल, इस हवाले से बैंकिंग जराइम अदालत ने मुलजम के ताखीरी हरबों के बाद इस्तगासा के 3 गवाहों पर जरा का खत्म कर दिया है और मजीद समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। मुलजम फाहद पर इल्जाम था कि उसने खातून डॉक्टर साजदा से 1 करोड़ 44 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। उसने खातून डॉक्टर को ये सहूलत दी कि वो अपने पैसे जमा करवाने के लिए बैंक ना आए, बल्कि बैंक का सेनेटर परी गुल आगा ने सीमल कामरान के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर कर दिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली से। जी अरशद अली, आगाह कीजिएगा। के MPA समी कामरान के खिलाफ जो है परीगुल आगा ने जो है वो उसके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर कर दिया है। दावे ये मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि इसने मेरी इज्जत उछाली है, तो लिहाजा बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं, तो लिहाजा जिससे मेरी जो है शोहरत को नुकसान पहुंचा है, तो लिहाजा आइन के दफा 249 के तहत जो है इसको 5 साल कैद की सजा सुनाई जाए, जिसके ऊपर अदालत ने कार्रवाई के लिए जो है इसको केस की समाअत जो है वो हत्या की इज्जत का दावा दायर कर दिया गया है। शुक्रिया अरशद अली अपडेट करने के लिए। सरकारी स्कूलों के फर्नीचर की खरीदारी में करोड़ों रुपए के घपलों के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी गई है। तफसीलात से आगाह करेंगे इखलाक अहमद बाजवा। जी इखलाक अहमद बाजवा। जी तारिक, ये तहरीक इल्तवा कार तहरीक इंसाफ के मलिक तैमूर मसूद की जानिब से जमा करवाई गई, जिसमें ये कहा गया है कि स्कूल फर्नीचर की खरीदारी में 55 मिलियन रुपए के घपले का इंतखाब हुआ है। फर्नीचर के लिए 55 मिलियन रुपए के टेंडर की गैर कानूनी मंजूरी दी गई। गैर कानूनी फर्मों से मार्केट से ज्यादा नरखों पर टेंडर पास किया गया और अपने मनपसंद अफराद को ठेकों से नवाजा गया, जिसमें महकमा तालीम के अफसरान भी मुलव्वस हैं। मामले की तहकीकात के लिए बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा। पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले मुलजिम को एम्बुलेंस पर अदालत में पेश कर दिया गया है। आपको बताएं कि पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले मुलजिम को एम्बुलेंस में अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली से। जी अरशद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी कबल पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके बाद जो है जख्मी हालत में जो है वो मुलजिम को अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है। मुलजिम जो है एडिशनल सेशन जज शहबाज हुसैन की अदालत में यह है अदालत दायर की, जिसमें ये मौके किया है कि जख्मी है। शुक्रिया अरशद अली अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पे बताएं कि सैयद नूर ने लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अपनी नई पेशकश चैन आयना को फिल्म बीनों के लिए 14 अगस्त का तोहफा करार दे दिया है। अपना वीडियो पैगाम लाहौर न्यूज को भेजा है। मजीद बताएंगी मरवान सर चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी सैयद नूर और इस वक्त आपसे एक फ़िल्म के सिलसिले में बात करना चाह रहा हूँ। मेरी फ़िल्म चैन आयना 11 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। 11 अगस्त करीब है 14 अगस्त के। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मैंने ख़ास तौर पर ये महीना चुना है अपनी फ़िल्म के रिलीज़ के लिए। एक तोहफ़ा बना के लेके आया हूँ इस फ़िल्म को आपके लिए। आप 14 अगस्त की सेलिब्रेशन में इस फ़िल्म को भी शामिल करें, इसको देखें, एंजॉय करें, इसके गानों को एंजॉय करें। बड़े अरसे के बाद 8 गाने हैं फ़िल्म में, बड़े अरसे के बाद। इस पे मजीद बता रही हैं मरवान सर चौधरी। जी मरवान सर। जी बिल्कुल, फिल्म साज जो हैं सैयद नूर, इन्होंने अपना वीडियो पैगाम खास तौर पर जो लाहौर न्यूज़ है उसके लिए जारी किया है और उनका यही कहना है कि 14 अगस्त करीब आ गई है और उनकी ये जो फिल्म है ये 11 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। तो लोग। बहुत शुक्रिया मरवान सर चौधरी। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज़ के साथ।